आवाज बढ़ाओ इधर वाले, ये दोनों पीछे लगा के हमारा माइक हमारे पास आ नहीं रहा, बैक नहीं मिल रही साउंड। श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हो श्री राम जय राम जय राम। जानाक्षरी गोड़ गति जे हो नाम जीव जपि जानते हो, साधक नाम जपहि लहलाए, होय सीधे अनुमानिक उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसी कहते हैं गोस्वामी जी, यदि परमात्मा के गूढ़ रहस्य को आप जानना चाहते हैं, जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को, अर्थात इन नयनों से यदि प्रभु को देखना चाहते हैं तो भी इस जिज्ञासा से नाम जपना, किसी के चक्कर में मत आना। एक हम हाथ धरेंगे और भगवान बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई नहीं ऐसा दर्शन करवा सकता, कोई सिद्ध समर्थ गुरु हो, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। लेकिन सिद्धांत बाबा हमारे रसिक आचार्य यही देते हैं, झूठे झांसे में मत आना, केवल और केवल हरि का नाम जपना, और जिभ्या से नाम जपोगे सारे रहस्य अपने आप खुलते चले जाएंगे। और जब लौ लगाकर साधक नाम जपई ल लाई, लौ लाई, लय जब हो जाता है इस हरि नाम में, अर्थात अपने तन मन की शुद्ध नहीं होता, केवल नाम 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 ही रह जाता है। जब तन मन की शुद्ध विसराकर केवल हरि नाम ही दिखाई देने लगता है, जिभ्या से हरि नाम नहीं आता, तो सारी शक्तियां उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और क्या आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, हे नाम जापक अब हमसे कुछ ले ले। इन सिद्धियों में भी जीव को नहीं अटकना चाहिए। सिद्धियां होती हैं कि अनिमा लघिमा, एकदम सूक्ष्म हो जाना, यहां से कहीं और पहुंच जाना, और पानी पर चलना, उड़ना, मन की बात जान लेना, ये सब सिद्धियां होती हैं। और इन चक्करों में किसी भक्त को नहीं पड़ना चाहिए। यदि वो ऐसा कर रहा है, देवकोटि के जीवों के लिए नहीं कहता कि हनुमान जी में तो अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता है, लेकिन हम जैसे पहले तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, इतने भजन होगा ही नहीं। यदि हो भी जाए तो इन चक्करों में नहीं पड़ना, बस यही कहना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ हमें सिद्धि नहीं चाहिए, हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, केवल आप हमें चाहिए। हे गोविंद, बुझेगी प्यास इस दिल की, सुनूंगा जब तेरा आवन। बुझेगी प्यास इस दिल की, सुनूंगा जब
ऐसी कृपा कब होगी गुरु गौरांग, जो ये नैना सफल हो जाए, ये हृदय सफल हो जाए, वो जननी की कोख सफल हो जाए, हमारा गुरु धारण करना सफल हो जाए। हे नाम, हे नाम, इस जिह्वा से तेरा नाम न जाए। इसलिए संतों के दरबार में बार बार जाना चाहिए। एक जब उनकी आभा को देखते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं, तो भारी भजन करने की भूख जगती है, नाम करने की शक्ति आती है। संसार में इतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर घुस जाती है, ऐसे वाइब्रेशंस हमारे अंदर घुस जाते हैं जो भजन नहीं करने देते। इसको संग दोष कहते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनवृत्ति कामा। ऐसे कामनाओं की, क्रोध की वाइब्रेशंस चारों तरफ फैली हुई हैं। एक छोटे से साधक को तो यही उसके भजन को खराब कर देती है। इसलिए भोजन, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए किसी साधक को। पानी भी पीवे तो ठाकुर जी को भोग लगा के तभी ग्रहण करें। यही नियम ले ले कि वो बाहर का पानी भी नहीं पीऊंगा और भगवान को अर्पित करके ही भोजन करूंगा, तो बहुत सारे अपराधों से और बहुत सारे ऐसी मुसीबतों से वो बच जाता है। भजन में जो रुकावटें हैं, बस एक तो ऐसे लोगों का संग नहीं करूंगा जो भजन नहीं करते, उनका संग करूंगा जो भगवान का भजन करते हैं, और बाहर की कोई चीज नहीं खाऊंगा। जो बाजार की कोई चीज नहीं खानी चाहिए भगवान का जो भजन करना चाहता है। केवल भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पावे, फिर देखना भजन कैसे नहीं होता है, कैसे अनुभव नहीं होती। ये बड़ी बात है। और किसी संत की निंदा ना करें, ये भजन को खा जाते हैं। किसी की भी निंदा नहीं करे, निंदा भजन को खा जाती है। और कभी अपनी प्रशंसा ना करे और ना सुने। यदि कहीं आपकी प्रशंसा हो रही हो तो वहीं से आंख बंद करके अपने गुरुदेव के चरणों में बस, हे गुरुदेव, हम तो पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही, ये तो आपकी कृपा है। ये लोग हमको क्या समझने लगे हैं, ये तो आपका नाम ही तो है, हमें अपनी दशा तो पता ही है, आपके चरणों के सिवा हमारी गति क्या होगी। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। कोई अपमान करे तो उसको भी सहन कर जाए, उसका जवाब ना दे। बुरा भला लागे नहीं जिनको हरि से प्यार, फिर देखना तुम्हारे भजन को कोई खराब नहीं कर सकता। मुसीबतें आएंगी, पग पग पर तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन नाम जपने से, गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने से, निरंतर सत्संग सुनने से ये बाधाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। श्री राम जय राम। तो यहां कहा है, जप जपी नाम जान जन आरती भारी, मिटहि सुसंकट, मिटहि सुसंकट, ओहि सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा, सो प्रतिचारों अनग उदारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। जपहि नाम जन आरती भारी। और जब संकट से कोई घबराया हुआ हो, कि मुसीबतें जब आने लगी,
मुसीबत पर मुसीबत जीवन में आने लगे तो सुनिए ध्यान से, जब कोई काम नहीं बन रहा हो, मजबूती से गुरुदेव के चरण पकड़ना, उनकी वाणी पर विश्वास रखना और जिह्वा से नाम ना छूटे और भगवान से प्रार्थना करना, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप तो दीन दयाल हो, शरणागत वत्सल हो, भक्त वत्सल हो, हम आपकी शरण में। हे गोविंद, हम अभी इतने बड़े भक्त नहीं मिले हैं एक जो इन मुसीबतों का सामना कर सके। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं ये सब शांत हो जाएं और आपकी जिह्वा से ये निरंतर ये दास ये किंकरी आपका नाम जपती रहे और मेरे जीवन से सत्संग ना छूटे। आपके संत महापुरुष घर आपके इस घर में आते रहे, हरि गुणगान करते रहे, मुझ पर ऐसी कृपा करना। फिर देखना जीवन बाबा तुलसी की वाणी है, संतों की सिद्ध वाणी है, अकाट्य इसको काट नहीं सकता है। फिर सुनिए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि सुसंकट होई सुखारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस मृत्युलोक में सब दुखी है और यह बाबा सुखी होने का एक फार्मूला दे रहे हैं, इसको पकड़ लो। सुखी होने का एक फार्मूला दे रहे हैं, मानो कि एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। जब संकट में तुम घिर जाओ, जब अपने साथ छोड़ दे, तो शरणागत होकर आश्रित होकर संतों के खूब नाम जपना और एकांत में खूब अपने हृदय की बात गुरु गोविंद से कहना, आपको जरूर समाधान मिलेगा। इसका पहला लक्षण ये है कि तुम्हारे घर में सत्संग आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में सत्संग आ जाएगा, तुम्हारे घर में संत आ जाएंगे। उस कष्ट को काटने के लिए पहला लक्षण होता है जब तुम भाव से भजन करोगे। ये नाम का प्रताप है, नाम और शरणागति, निरंतर हरि नाम, निरंतर हरि का जप और शरणागति से ही संत तुम्हारे घर में आएंगे और जब आशीर्वाद देके जाएंगे तो वो संकट धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। श्री राम जय राम, मिटाई सुकं, मिटाई कुकं, संकट को संकट, एक तो संकट एक तो संकट। को संकट का मतलब होता है बड़े भारी दुख, बड़े विकराल दुख जो किसी से नहीं जा सकते थे, इन खूब बाबाओं के चक्कर लगाने से नहीं जा सकते थे। वो संकट जाएंगे हरि नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से, सत्संग सुनने से, नाम के बल से जाएंगे, संतों की वाणी से जाएंगे। श्री राम जय राम। तुम्हें पता है एक बार श्री राम जय राम जय जय राम जाने से पाप कैसे घबराते तुम्हारे अंदर, जैसे हनुमान जी की गदा का प्रहार हो रहा है। इसलिए कहो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ऐसे खूब राधा राधा जपो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को सुनते ही सारे ग्रह नक्षत्र कांपने लग जाते हैं तुम्हारे। इस मंत्र को सुनते ही सारे पाप भयभीत होने लगते हैं, लेकिन अलग अलग जाल फेंकते हैं कि किसी तरीके से मंत्र जपना बंद करें। भारी से भारी, जैसे इंद्र अपनी खूब बड़ी बड़ी मेघमालाओं को, पूरी बड़ी मेघों को आदेश देता है कि इस पर घनघोर बरसात करो मुसीबतों की, लेकिन जो नाम रूपी गिरिराज जी की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ गए, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इंद्र थक गया, अंत में माफी मांगने लगा।
ये मुसीबतें थक जाएंगी, आप नाम जप के तो देखो। आप इस नाम को साधारण मत लीजिए। भगवान है तो इस नाम में ही तुम्हारी रक्षा होगी, तो इसी नाम से होगी। कोई भी जीवन में संकट है तो कटेगा इस नाम से, लेकिन नाम को भंडारो करना पड़ेगा। प्रेम से कहो, ये नाम का ही भंडारा है। फिर भंडारा जब आवक, देखो जब हल्को बीमार रहे तो थोड़ी डोज की जरूरत रहे, और बीमारी घने जन्मन की रहे तो कई कई डॉक्टरों की सलाह मिलेनी पड़े। तो इसलिए चारों तरफ से जब नाम के रस में जीव डूबता है, सत्संग में जीव डूबता है, बार बार इन कानों से नाम की महिमा सुनता है, तो 99% काम तो ये सत्संग ही कर देता है। बस 1% भजन करना पड़ता है। जो सत्संग नहीं सुनते उनको 100% भजन करना पड़ता है, इसलिए उनका मनोबल फिर भी मजबूत नहीं होता। इसलिए सत्संग की महिमा, सत्संग सबसे बड़ो, सब रत्न की खान, जो कोई समझे प्रेम से तो मिट गया खेचा जीवन की खेचता तब तक है। इसलिए जपई नाम जन आरती भारी, मिटई संकट ओहि सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चाहि अनग अपारा। और भैया 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी कहते हैं कि जिनके पास धन नहीं है, गरीब है, भगवान से कहते हैं हे मेरे नाथ, या गरीबी ने बहुत दुखी कर दिया है, तो भगवान उनको अर्थ देते हैं। ये नाम उसको अर्थ देता है, उसको अर्थी अर्थार्थी कहते हैं। एक अर्थ का मतलब जो संकटों में घिरा हुआ है, मुसीबत में मुसीबत आए ही जा रही, एक छोड़ के 4 फिर आ जाती है, 2 छोड़ के 10 फिर आ जाती है। इनको कहते हैं बिना बुलाए मेहमान अपने आप घर में आ गए। घर में तो 2 रोटी का आटा नहीं है और बिना बुलाए मेहमान आ रहे, तो इसको बोलते हैं आर्त। संकटों से निवृत्ति के लिए भी हरि नाम जप करें। तीसरा होता है जिज्ञासु, भगवान कैसे होंगे, राधा रानी कैसे दिखाई देंगी, अष्ट सखी कैसी होंगी, हम कौन से मिलेंगे, गुरुदेव का प्रेम कैसा होगा, इसको कहते हैं जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है। तो यदि वो भी हरि नाम जपें तो सारी जिज्ञासाएं उसकी शांत हो जाती है। श्री राम जय राम। और चौथा होता है ज्ञानी, उस ब्रह्मानंद का आनंद कैसा होगा, एकदम वो ब्रह्मानंद में डूबा रहता है। उसको भी आनंद नाम जपने से आता है। यदि वो नाम जपना बंद कर दे ज्ञानी, तो सूखा ज्ञान रह जाएगा और उसको आनंद आना बंद हो जाएगा। श्री राम जय राम। तो इसीलिए चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, लेकिन इसमें भगवान को ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी चौथे नंबर का भक्त है जो भगवान से धन मांगता है। तीसरे नंबर वाला 4th क्लास, मतलब अलग अलग कैटेगरी है ना, एक फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, एक्सीलेंट होता है बच्चा। तो जो नंबर 1 का है वो ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब केवल भगवान के ऊपर छोड़कर उनका भजन करे और नाम में लौलीन हो जाए, वो कुछ ना चाहे भगवान से। तो भगवान कहते हैं ये तो कुछ मांगता ही नहीं, सारी सिद्धि थक गई, तो भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं, उसके पीछे रहे। कल सुनाई थी ना, भगतन के संग डोले जैसे बछड़े के संग गैया, निज भगतन के प्रति भक्तिमान प्यारे कृष्ण कन्हैया, भगतन के संग डोले जैसे बछड़े के संग गैया। जैसे गैया अपने बछड़े से प्रेम करे, कि बछड़ा और गैया का प्रेम सर्वोपरि प्रेम बताया जाए। माँ बेटी को भी बताना है, लेकिन बछड़ा और गैया, तो ऐसे ही प्रेम हमारे भक्त और भगवान का होता है जो हरि का नाम जपते हैं। नाम में वो ताकत है कि नामी को पीछे आना ही पड़ता है। श्री राम जय राम। तो इसीलिए
ज्ञानी जो भगवान के निरंतर जाप करते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। हे हरि, मैं तेरी दया का आसरा चाहता हूं, मैं तुम्ही को तुम्ही से मांगना चाहता हूं। ये एक बहुत बड़ा भजन लिखवाया था ठाकुर जी ने हम पर, वो हमसे गायब हो गया। लगभग ये 20 साल पहले ऐसे ही हम पर भी बड़ी भारी हम छत से गिर गए कि हमारा हाथ टूट गया, कमर में फ्रैक्चर आ गया और अब डॉक्टरों ने कही कि भाई अब तुम्हारा जो है कमर का फ्रैक्चर है तो तुम चल नहीं पाओगे, बाथरूम भी शायद कंट्रोल में नहीं आए। ठीक है भैया, हम अपने भगवान से अर्जी लगाते हैं, बस अब खड़े होने की तो गुंजाइश नहीं थी, उल्टे हाथ से लिखते थे, सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तब हमने ये भजन लिखा था, हे हरि, मैं तेरी दया का आसरा चाहता हूँ, तुम्ही को तुम्ही से मांगना चाहता हूँ। याद आएगा तो लिख भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब जीवन में संकट आए, बिल्कुल अनुभव से हम बोल रहे हैं। ये तो बात है लगभग 2002 की 21 साल पहले की बात। तो तब गोविंद ने कैसे हमको सहारा। जब जीवन में आस छूट जाए तो भगवान के रास्ते खुलते, कुछ नहीं हुआ। हरि नाम का ऐसा प्रभाव, फ्रैक्चर भी ठीक हो गया, कमर भी ठीक हो गई और भगवान के चरणों में बैठ गए खूब भजन करने। और हमने तो कहा अच्छा रहा, अब इधर उधर दौड़ने से बढ़िया भगवान के चरणों पर ध्यान लगाएंगे, बढ़िया दुनिया के काम के नहीं रहेंगे तो राम के काम के हो जाएंगे, दुनिया के काम के रहेंगे तो दुनिया छोड़ेगी। ये तो प्रभु आपने कृपा करी, हे हरि दया करी, ऐसे भाव होने चाहिए भगत को। किसी भी स्थिति में घबराए नहीं। तो ये हम कह रहे हैं आपसे, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, ये तो गुरुओं की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। एक उन्होंने ऐसा विश्वास हरि नाम के प्रति बचपन से ही जगा दिया था। तो चहु योग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधा 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 जय जय श्री राधा, राधा 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 जय जय श्री राधा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। चारों युगों में चहु श्रुति, चारों वेदों में नाम प्रभाव, पहले से ही नाम का प्रभाव है। अर्थात नाम से बड़ा कुछ नहीं है। जो ना जपे राम जी को किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी कहाए। इंसान तो छोड़ो, जिसने राम का नाम पत्थर पे लिख दिया गया तो वो पत्थर तैर गए। अर्थात जिनके हृदय पर राधा नाम राम नाम लिख जाता है वो इस भवसागर से तर जाते हैं। जिनके जिह्वा पर गोविंद का नाम आ जाता है सब संकट उसको प्रणाम करके चले जाते हैं। कुछ ना बिगड़े ना तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर लीन सा को ए भंवर मत हो उदास,
बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। फूल से जा करके पूछो छाई है कितनी मार, रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शरण आने के बाद। भैया हरि गुरु चरणों का जो आश्रय लेता है, ध्यान रखना ये दुखी हो जाएंगे, तो तुम नाम का आश्रय लो, हरि नाम भजो, चिंता छोड़कर चिंतन करो और भजन करो। एक मेरी चिंता ते का होए वो, मेरे चिंतन करने से मेरा भजन जरूर खराब हो जाएगा, लेकिन मैं भजन करूंगा तो चिंता जरूर मिट जाएगी। कारण तुम चिंता करोगे तो तुम्हारा भजन खराब हो जाएगा। संसार को तुम नहीं जीत सकते, इतना पावरफुल माया का जाल है, तुम इससे नहीं लड़ सकते। इसलिए उलझना नहीं, इधर देखना नहीं, बड़ी बड़ी खाइयां हैं। केवल गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़कर हरि नाम को जिह्वा से मत जाने दो, और निंदा मत करो, बाहर की कोई वस्तु ग्रहण मत करो, केवल अपने घर का बनाओ, अपनी रसोई का, और रसोई अत्यंत पवित्र रहे और आप भी पवित्र रहे, क्योंकि कलयुग अपवित्र जीव को पकड़ लेता है। लघु संख्या जावे तो हाथ धोए, शुद्ध धोए, यदि शौचालय में जाए तो वस्त्र बदल लें, क्योंकि आप पर कलयुग का पहरा है। तो कलयुग जहां अपवित्र अवस्था होगी वहीं बैठ जाएगा और तुम्हारे मन को भ्रमित करता रहेगा। और सुनिए एक बात और कहते हैं, ये जो भूत प्रेत है ना, ये क्यों अशुद्ध अवस्था में पड़ते हैं? नाम जपते फिर भी, अरे तू शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर। यदि नियम से रहेगा, तिलक धारण करेगा, कंठी धारण करेगा और अपवित्र नहीं रहेगा, पवित्र रहेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं। यदि तुम ढील दोगे तो भैया बॉर्डर पर यदि सैनिक ही मिल जाएगा उनसे, तो घुसपैठ होगी। गुरु मंत्र में इतनी पावर है। आप तिलक धारण करिए, अपवित्र मत रहना। शौच आदि जाए तो जननेंद्रियों को धोइए, साफ करिए, प्रक्षालन करिए उनका, और कुल्ला करिए। 3 बार कुल्ला करना चाहिए जब हम वॉशरूम जाएं, 7 बार कुल्ला तब करना चाहिए जब हम शौच आदि जाएं, और सारे वस्त्र